नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31। मैं हूं आपके साथ गुंजन। मध्य प्रदेश पुलिस लगातार साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत पुलिस लोगों को समय समय पर जागरूक करने का काम भी कर रही है। जागरूक करने के साथ ही पुलिस लगातार साइबर ठाकुर पर अपना शिकंजा भी कसती जा रही है। वहीं बता दें आपको कि भोपाल साइबर क्राइम पुलिस ने एक शातिर ठग गिरोह पर पर्दाफाश कर लिया है। रूपी लोन ऐप के माध्यम से लोन देकर 2 गुने से भी ज्यादा ब्याज लेने और ब्लैकमेल कर प्रताड़ित कर लोगों को लंबे समय से उनसे ठगी कर रहे थे। साइबर क्राइम भोपाल की टीम ने ऑनलाइन लोन फर्जी लोन ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम भोपाल को लगातार लोन ऐप की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें फरियादियों को व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज के माध्यम से मोबाइल डेटा का उपयोग करके ब्लैकमेल कर लोन रिपेमेंट के नाम पर पैसे वसूले जा रहे थे। फरियादी के संपूर्ण कॉन्टैक्ट लिस्ट के व्यक्तियों को व्हाट्सएप ऐप पर कॉल और मैसेज के माध्यम से लगातार परेशान किया जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी लोन लेते समय फरियादी की लाइव फोटो से न्यूड फोटो बनाते थे और ब्लैकमेल करते थे। क्राइम ब्रांच डीसीपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि आरोपी फर्जी लोन ऐप द्वारा लोन देकर अधिक ब्याज वसूलने और ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का काम करते थे। ये पहले फर्जी लोन ऐप द्वारा लोन देकर ब्लैकमेल करते थे और फिर आरोपियों द्वारा 0% ब्याज के नाम पर 40% तक वसूलते थे। डीसीपी ने कहा कि टेक्निकल साक्षी की मदद से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि इस गिरोह का सरगना मुंबई में छुपा हुआ है। इसके बाद मुखबिर तंत्र और टेक्नोलॉजी के साक्ष्य की मदद से हमने इस ग्रहण के सरगना अरविंद यादव और उसके 2 साथी आदर्श तिवारी और शेख सद्दाम को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साइबर में फर्जी लोन को लेकर कार्रवाई की, क्या पूरा मामला है, कहां से? क्राइम ब्रांच के पास कुछ दिन पहले एक ये शिकायत आई थी, जिसमें एक फरियादी ने बताया था कि एक ऑनलाइन लोन ऐप के माध्यम से उसने कुछ लोन लिया था और जिसके रीपेमेंट में उसने काफी बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के बाद भी उसको बार बार अलग अलग नंबरों से धमकियां आ रही हैं, उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी फोटोज को मॉर्फ किया जा रहा है। इस संबंध में क्राइम ब्रांच में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हमारी टीम ने इसमें मुंबई से 3 आरोपियों को पकड़ा है। वहां पर पहुंचने के बाद, मुंबई पहुंचने के बाद ये एक सिस्टम हम लोग को समझ में आया कि इस तरह के लोन ऐप्स के पीछे 2 तरह के सिस्टम काम कर रहे होते हैं। एक तो जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें पैसे जाते हैं, वो एक सिस्टम अलग है, वो एक अलग रिजीम है। दूसरा सिस्टम होता है जो फोन कॉल्स के माध्यम से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे वसूली करवाते हैं। इस मामले में जो फिलहाल अपने पास 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये तीनों नवी मुंबई के हैं। वहां पर ये लोग फरियादी को फोन करके परेशान करने के नाम पर जो नंबर प्राप्त हुआ था उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनमें अभी फिलहाल अपनी इन्वेस्टिगेशन में करीब 486 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो कि फरियादी ने रीपे किए हैं। वो बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स में पैसे गए हुए हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मनी ट्रेल को हम लोग अलग से फॉलो कर रहे हैं कि वो पैसे करीब 14 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ गए हैं, किन अकाउंट्स में गए हैं और उन अकाउंट से और कहाँ उस पैसे को ट्रांसफर किया गया है। ये जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, ये कॉल सेंटर के माध्यम से जो इस तरह के लोन ऐप में लोन लेने वालों को धमकाते थे और उनकी फोटोज को मॉर्फ करवा के उसके बदले ब्लैकमेल करके उनसे अधिक से अधिक पैसे वसूलते थे। इसमें फिलहाल ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें जितने भी लिंक्स मिल रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर के ही हैं। चाइनीज लोन ऐप वाला जो मामला होता है वो भी ऐसा ही होता है। उससे अभी इसका कोई लिंक क्रिएट नहीं हुआ है। ये कॉल सेंटर्स जो क्रिएट हुए थे, जैसे कि आपको पता होगा रातीबड़ वाला जो एक मामला हुआ था जिसमें चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से परेशान करने के बाद एक परिवार ने आत्महत्या की थी। ये मामला भी वैसा ही है, बट इसमें अभी कोई चाइनीज लिंक नहीं मिला है। हो सकता है आगे इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई इनके मनी ट्रेल में ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई लिंक मिले तो उसको भी आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसमें ज़्यादातर इस तरह के मामलों में ये देखने को मिलता है कि जो पैसे वसूलने वाला सिस्टम है वो अलग है और जो फ़ोन कॉल करा के उनको परेशान करता है, जो उनको धमकाता है, जो उनके करीबियों को, उनके कलीग्स को, उनके सीनियर्स को ऑफिस में फ़ोन करके अनर्गल बातें करता है, वो अलग सिस्टम होता है। अभी फिलहाल हमने जिन लोगों ने फ़ोन कॉल करके इसको धमकाया था, इससे गाली गलौज की थी और भी तमाम तरह के लोगों को जो उनकी डिटेल्स में हमें प्राप्त हुए थे उनको भी परेशान किया था,
फोन कॉल करके हमने इसमें इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जो बाकी मनी ट्रेल का वो है सिस्टम है, उसमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा संख्या में अकाउंट्स प्राप्त हुए हैं जिनमें ये पैसे गए हैं। उसमें जल्दी ही हम लोग उसमें भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके अकाउंट्स की डिटेल जैसे ही प्राप्त होती हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे उसमें टीमें रवाना की जाएंगी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।